नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश गौड ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसान या नाम राशि जिससे भी चाहें, जिसके साथ आपका को लगता है कि अटैच हो रही है तो कर सकते हैं। और ये अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है 12 से 18 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो कैप्रिकॉन इसमें सबसे पहले देखेंगे आप दोनों की एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है और दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर आपके बारे में देखेंगे। तो कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं उन्हें वो आपके बारे में सोच रहे हैं, उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में उन्हें थोड़ा सा रिस्क उठाना चाहिए, एक बिगनिंग एक शुरुआत करनी चाहिए। वो मतलब एकदम जंप ना लगाएं, लेकिन जब तक वो रिस्क नहीं लेंगे, थोड़ी सी बिगनिंग शुरुआत नहीं होंगे करेंगे तो रिकॉन्सिलेशन नहीं हो सकता। तो वो फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि नादानी नहीं होनी चाहिए, बचपना नहीं होना चाहिए, सोच विचार करके इसमें समझदारी के साथ एक्शन लेना चाहिए। और इसमें किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए उनकी सलाह मशवरा करके अगर आगे बढ़ते हैं, वो ये भी महसूस हो रहा है कि उनको सबसे पहले इस रिश्तों को स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी चाहिए, हील होना चाहिए ये रिश्ता। क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, हीलिंग होगी, तभी तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और वो चाहते हैं कि इसमें किसी सुपीरियर की, किसी नॉन पर्सन की, किसी ऐसे पर्सन की जो बहुत समझदार हैं, जो इस रिश्ते के बारे में जानते हैं, उनकी अगर मदद लेते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो जो भी गिले शिकवे रहे वो ख़त्म होगा और ये रिश्ता स्टेबल होगा, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाबी होगी, यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में बचपना ना करते हुए, नादानी ना करते हुए थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और इसमें अगर बिगनिंग एक शुरुआत कर देते, दोनों तरफ से ही एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और जो जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही हैं उनको ख़त्म करते हुए गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, यानी कि मेंटल नहीं बनते, जज नहीं करने बैठते एक दूसरे को कि आपने ये किया, उन्होंने ये किया, इस वजह से रिश्ता ख़राब हुआ, इस लिए बाधाएं आई। उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उनको उनको पीछे जाने दीजिए और आगे बढ़ने के लिए एक किसी समझदार की मदद लेते हुए, किसी सुपीरियर की, या जिसे आप अपना एल्डर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना बड़ा मानते हैं, उसकी मदद से, उनकी हेल्प से इसमें एक बिगनिंग एक शुरुआत कीजिए, करनी चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो रिश्ता आगे स्टेबल होगा, खुशहालियाँ होगी और दुख के बादल ख़त्म होंगे। ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वो या तो खुद इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं या वो फिर महसूस कर रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। आपसे क्या चाहते हैं या आपके लिए क्या चाहते हैं, एक ही बात। एक नई बिगनिंग एक नई शुरुआत। जी। तो क्या है ना कैप्रिकॉन, जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग एक शुरुआत कर देनी चाहिए। इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, एक एनर्जी जो है इमेच्योर हो सकती है, या फिर हो सकता है कि इन फ्यू केसेस एक तरफ से ये जो मतलब है रिश्ता पहले रहा हो वो ख़त्म हो चुका हो, तो उस तरह की भी एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे तो, और इसमें सोच विचार करके जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेंगे,
इसमें कमिटमेंट वगैरह करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, इसमें इन एंड आउट की स्थिति नहीं रखेंगे, कभी रिश्ते में आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं। तो पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए और तभी आप इसमें कमिटमेंट वगैरह कीजिए, एक्शन लीजिए और समझदारी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। आप डेट्स पर जाइए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, घूमना फिरना कीजिए, बन ठन कर रहिए आप और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, इस रिश्ते को क्रिएटिव बनाइए। अगर आप ऐसा समझदारी के साथ इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसमें अबंडेंस आएगा, खुशियाँ आएगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, क्रिएटिव लाइफ होगी, खुशहाली आएगी, नेम और फेम बढ़ेगा। 12 की 12 राशियाँ, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 12 की 12 राशियाँ हैं जो चमकती हुई आपको इस पर मुकुट पर दिखाई दे रही हैं। तो हर तरह की खुशियाँ इस रिश्ते में मिलेंगी और जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी दिली तमन्ना है आपकी, वो पूरी होगी। खुशहाली इस रिश्ते में आएगी, लेकिन वो आपसे या आपके लिए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। उनकी मैनिफेस्टेशन है, उनकी दिली तमन्ना है कि इसमें कमिटमेंट वगैरह हो, इसमें इकरार हो कि कब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, कब इसको शादी में कन्वर्ट किया जाएगा। और अपनी पर्सनैलिटी पर, आप अपने लुक्स, ब्यूटी पर, इन चीज़ों पर वो ध्यान रखें। और अगर वो आपके साथ घूमना फिरना, डेट्स पर जाना, टाइम स्पेंड करना, अपनी भावनाओं को शेयर करना, ऐसा सब कुछ आपसे चाहते हैं। तो देखते हैं, अब देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं। कैप्रिकॉर्न की अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या हैं। तो वो आपसे उनको लगता है कि इस रिश्ते में बैलेंस आना चाहिए। जो एक इसमें जो गुस्सा है, जो एंगर है, जिस वजह से रिश्ता भारी भरकम हुआ है, तो जिसमें बैलेंस नहीं आ रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो उस गुस्से को, उस एंगर को ख़त्म कर दें। प्यार से, प्रेम से वो एक दूसरे से पेश आएँ, ज़्यादा इमोशंस में ना रहें, ओवर ना सोचें, ओवर ना करें, कुछ भी बैलेंस बनाकर चलें चीज़ों में। और वो ना तो बहुत ज़्यादा उनसे प्यार दिखाए, ना ही बहुत ज़्यादा दूरियां बनाए, क्योंकि दोनों स्थिति में ही, दोनों में ही परेशानी आती है। और अपने जो उनके पर्सनल काम है, जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, वो अपने तक सीमित रखें, क्योंकि दूसरे के साथ शेयर करने में उस पर, रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वो, और जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, यानी कि जो घर गृहस्थी का समय है और ये बाहर का समय है, उसमें भी बैलेंस बनाकर चलें, ताकि रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ सके, स्टेबिलिटी आ सके। प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आते हैं, गुस्से को थूक देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत करते हैं, कद्र करते हैं, तो इमोशंस जो है इस रिश्ते में बैलेंस, स्टेबिलिटी आएगा और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिलेंगी। तो वो आपसे के लिए यही महसूस कर रहे हैं, उनको, आप अपने पर्सन के लिए, कि उनको दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर जो क्रॉस मार्ग पर वो खड़े हुए हैं, अधर में लटके हुए हैं, ना तो वो इधर हो पा रहे हैं, ना तो वो उधर हो पा रहे हैं, पहले रुके, ठहरे, सोचे विचारे, 2 कदम पीछे हटे, तो तभी उन्हें इसमें डिसीजन लेना चाहिए। जो भी डिसीजन उनको ठीक लगे, उसकी तरफ उनको बढ़ना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक तरफा नहीं सोचना चाहिए, दिल से ना सोचकर दिमाग से भी काम लेना चाहिए कि किस तरह से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से खुशियाँ आ सकती हैं। और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर एक दोनों को माफ़ कर देंगे, एक दूसरे की खुशियों को एक्सेप्ट करेंगे और फॉरगिव करेंगे, एक दूसरे के लिए गिव अप करेंगे, तो जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे और गड़े मुर्दे ना उखाड़े। वो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, तभी इसमें रिश्ते में प्रॉब्लम आती है। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। तो उन चीज़ों पर उन्हें ध्यान रखना चाहिए। अगर वो ध्यान रखेंगे और गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, जो चीज़ें चली गई हैं उसको जाने देंगे और अगले बार के बारे में सोचें, तो जो है
यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, स्टेबल हो सकता है। अप एंड डाउन जो रिश्ता जा रहा है उसमें बैलेंस बन सकता है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि सूरज की तरह ये रिश्ता चमक सकता है। जैसे सूरज चमकता है, अपनी रोशनी बिखेरता है, उसी तरह से रिश्ता भी हो सकता है। लेकिन उन्हें सोच विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग्स हैं अभी। तो अभी इंटेंशन देखते हैं आपकी क्या है। किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड द एम्परर। तो कैप्रिकॉन, आप अपने इस रिश्ते में दोनों तरफ से इमोशंस हैं, प्यार है, प्रेम है, और एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। अपना भले ही आप एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इमोशंस तो है। आपको खुद स्टेबल, इसमें आप चाहते हैं कि वो पहले खुद पर फोकस करें, इस एनर्जी को शेयर करें, एक दूसरे के साथ बांटें, तभी ये प्यार और प्रेम आगे बढ़ेगा। खाली प्यार होने से कुछ नहीं होता जब तक वो शेयर नहीं किया जाता। और आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई भी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीटिंग, कोई भी चोरी चकारी, कोई हेरा फेरी, कोई चालबाजी नहीं होनी चाहिए। क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चालबाजी के। क्योंकि अगर कोई चोरी चकारी उनकी बाद में सामने आती है, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, तो बना हुआ रिश्ता फिर से खराब हो सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, बिना किसी चोरी चकारी के, बिना भी हर डाउट्स क्लियर करते हुए एक दूसरे के सामने वो क्लैरिटी लाएं और क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। और इसमें समय रहते डिसीजन लें, क्योंकि ये डिसीजन लेना हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर समय रहते वो डिसीजन लेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे। क्योंकि इसमें किसी हीलर से मिलना या स्पिरिचुअल ग्रोथ करना या किसी ऐसे पर्सन की मदद लेना जो इस रिश्ते के बारे में नोन है, इसमें एक गाइडलाइन दे सकते हैं। तो उसकी मदद से अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, इसमें समय रहते डिसीजन लेते हैं, ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करते, ऑनेस्ट ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है। लेकिन घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली सब कुछ हो सकता है, लेकिन उन्हें पहले अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। और कोई भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी इस रिश्ते में नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा सॉफ्ट बने, वो अपने आप को हर वक्त गुस्से में ना रखें, एंगर में ना रखें, भले ही वो एक नारियल की तरह क्यों ना हो, लेकिन जो गुस्सा, जो एंगर जो हर वक्त उनके चेहरे पर रहता है, जो अथॉरिटी दिखाते हैं, जो पावर दिखाते हैं, उसमें थोड़ा सा परिवार और फैमिली की तरह वो उनसे बातें करें। तो इसमें रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी और खुशहाली आएगी। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहने वाला है। अगर कहीं ना कहीं आप पैसे के लिए भी, अपनी प्रॉपर्टी के लिए या पैसे के लिए या जॉब बिजनेस पर भी आप ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली सब कुछ होगी। तो आप अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत कीजिए, चाहे वो पैसा, प्रॉपर्टी है, जॉब बिजनेस है, या फिर रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए है, तो तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हो सकता है कि कहीं पैसे, प्रॉपर्टी को लेकर भी इसमें प्रॉब्लम रही हो। तो जब आप इसमें बैलेंस, जब आप और इसमें आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे और शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। इसमें एज डिफरेंस काफ़ी दिखाई दे रहा है, एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर आप बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं कि कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉपर्टी की, कोई जॉब बिजनेस की, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो और स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के बाद जो आपका नज़रिया चेंज होगा, जो आप नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, जो ये रिश्ता रुका हुआ, थमा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसमें पॉजिटिविटी आएगी। अपना नज़रिया चेंज कीजिए या सामने वाले के नज़रिए से देखिए
चीज़ें पॉजिटिव लगने लगेंगी, सही लगने लगेंगी। और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें खुशहाली में तब्दील होंगी। अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत कीजिए। पैसे के लिए जो प्रॉब्लम रही हैं, उन गिले शिकवे रहे हैं, उनको ख़त्म कीजिए। तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू होंगी और आपका रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो स्टेबल होइए, प्रिपेयर होइए, रेडी होइए और अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत लगाइए। अपना नज़रिया चेंज कीजिए। जो रुका हुआ रिश्ता है वो आगे बढ़ेगा और इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। आपको अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए। आपको एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। और पैसे के लिए या प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस, करियर, जिस चीज़ के लिए भी रुकावटें, बाधाएं आई हैं, उस पर अपने मेहनत कीजिए। जितना मेहनत करेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, उतना ही ये रिश्ता रंग लाएगा, उतना ही रिश्ता आगे बढ़ेगा, उतने ही इसमें खुशहाली आएगी। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या उन्हें करना चाहिए। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते को हील करते हैं, यानी कि हीलिंग मेडिटेशन के बाद, आराम करने के बाद, रेस्ट करने के बाद, जब आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हैं, इन परेशानियों से आप जूझ सकते हैं, इसका मार्ग आप सोच चुके हैं, तो अगर एक बिगिनिंग, उठेंगे, चलेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और दोनों पक्षों की बातें सुनेंगे, दोनों तभी डिसीजन लेंगे जब दोनों तरफ की बातें सुनेंगे। सिर्फ आप खुद डिटैच नहीं रहेंगे, कोल्ड नहीं रहेंगे, आप अटैचमेंट फील करेंगे, तो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और उस अपॉर्चुनिटी के साथ यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके वो अपॉर्चुनिटी आपको एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज दे सकती है। आपको खुशियाँ मिल सकती हैं। फिर से ये जो रिश्ता है काफ़ी मोहब्बत वाला हो सकता है, खुशियों वाला हो सकता है, आगे बढ़ने वाला हो सकता है और इतना इमोशंस भरा हो सकता है कि मतलब इतनी अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है कि आप इमोशंस में बह जाएंगे। तो समय के साथ, फ्लो के साथ चलते रहिए और जो चीज़ें बाधाएं, रुकावटें दे रही हैं उन पर फोकस कीजिए, उन पर काम कीजिए और अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट और मेहनत करते रहेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। खुशहाली इस रिश्ते में आएगी और दोबारा से ये रिश्ता आपकी तरह खुशहाल होगा, नेम और फेम बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।